हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम कर रहे हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर HTET 2024 और 2025। अभी पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर में हो या जनवरी में हो। तो CDP कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं कई क्लासेस दे चुकी हूँ जिसमें मैं आपको 2023, 22, 21, 2020 एंड 2019 और 2018 का मैं अब कराने जा रही हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको हिंदी के, इंग्लिश और आपको हरियाणा GK के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो सीरीज़ हमारी ये चल रही है हरियाणा, ये HTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024-25 के नाम से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम 2018 के करेंगे। ये PGT में पूछे गए थे, लेकिन अगर आप TGT या PRT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ वन एक्टिविटी अकर्स मोर ऑफन देन अनदर इट कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर्स लेस ऑफन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। ये प्रिंसिपल्स दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है प्री मैक के द्वारा। पहले मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। प्री मैक के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि यदि कोई एक्टिविटी होती है वो दूसरी एक्टिविटी से ज़्यादा की जाती है, तो इससे क्या होता है कि इट कैन बी यूज टू रीइंफोर्स दैट अकर्स लेस ऑफन। तो ये वो एक्टिविटी को रीइंफोर्स यानी कि करने के काम आती है जो आप कभी कभी करते हैं। यानी कि जो आप एक्टिविटी कम करते हैं, उस कम एक्टिविटी को जिस एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं वो उसको रीइंफोर्स कर देती है, इसको और करने का बढ़ावा देती है। जैसे आप लिखते कम है, लिख कर कम देखते हैं, तो आप लिखना शुरू कीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी दूसरी भी एक्टिविटी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये किसका प्रिंसिपल है? ये है प्री मैक्स का प्रिंसिपल। आप इसको प्री मैक्स के प्रिंसिपल को ना एक बार यूट्यूब पर या गूगल पर डालकर देख सकते हैं। इसके बाद है, मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर। जो मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड होता है, वो किसके लिए होता है? देखिए, जो मॉडलिंग टीचिंग इफेक्टिव मेथड है ना, वो उनके लिए होता है जो चिल्ड्रन के, जो कम समझ पाते हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिनमें समझदारी कैसे, जिनका माइंड थोड़ा कम काम करता है, उसमें क्या करते हैं वो मॉडल यानी कि किसी चीज़ को समझाते हैं दिखाकर अच्छे तरीके से। तो ये होती है मॉडल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी। इसके बाद है, विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कौन सा लॉ? जैसे कि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है ना, कि बार बार कोशिश करो, बार बार गलती करो, फिर सीखते हैं। तो रीइंफोर्समेंट के कंसेप्ट पर जो सही बैठता है वो कौन सा है? तो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, कौन सी है? लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रॉन-फेन-ब्रेनर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ब्रॉन-फेन-ब्रेनर की थ्योरी है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये बहुत बार पूछी गई है। हर साल मैं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इसका देखती हूँ। तो एक बार आप इस थ्योरी को करके जाइए। मैं यहाँ आपको थ्योरी नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के डिस्कशन करा रही हूँ, ताकि अगर आपकी तैयारी हो चुकी हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना कर पा रहे हो या आपको समझ ना पा रहे हो, आपके पास कोई बुक अवेलेबल ना हो, तो मैं यहाँ आपको तैयारी करा दूँ। अगर मैं समझाने बैठूंगी तो एक ही क्वेश्चन के आंसर में पूरा टाइम निकल जाएगा। तो मैं यहाँ, आई होप कि आपने तैयारी कर ली होगी, थोड़ी बहुत रह गई है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो ये कहा है ब्रॉन-फेन-ब्रेनर ने कि उस अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में कि जो चाइल्ड का मैक्रो सिस्टम होता है वो इनमें से क्या बिलोंग नहीं करता। चाइल्ड मैक्रो सिस्टम के थ्रू सीखता है, तो क्या नहीं है चाइल्ड के मैक्रो सिस्टम में? तो ये स्कूल नहीं है, वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, लॉज होते हैं, लेकिन स्कूल मैक्रो सिस्टम में नहीं आता। ठीक है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ बाइगोत्स्के। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइगोत्स्के की थ्योरी तो आप पढ़ के जानी है, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। सोशियो कल्चरल थ्योरी से पियाजे हो, बाइगोत्स्के हो, थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इन्होंने क्या नहीं कहा है हमें गलत निकालना है। तो पूरे मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ मैं आपको एक गलत बताऊंगी, बाकी आप पॉज करें और देखें कि जो तीनों सही हैं क्या वो वाकई में सही हैं। तो गलत है ये वाला, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या जो बायोवेद से हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, कल्चरल थ्योरी है, कल्चर में तो लैंग्वेज आएगी। तो थोड़ा सा हम लोग कैसे थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, इग्नोर नहीं करते। जेपीटी इन्होंने दिया है, और लर्न करते हैं इंडिपेंडेंटली, ये भी इन्होंने दिया है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया, बस क्या नहीं बताया, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस।
को इग्नोर करने के बारे में। इसके बाद द फीलिंग ऑफ एडोलेसेंट, एवरी वन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। ये फीलिंग होता है एडोलेसेंट में, टीनेजर में, कि सबको, हर कोई ना मुझे देख रहा है, बहुत ज़्यादा पर्सनल फीलिंग ये होती हैं। तो ये बताओ ये किसके लिए होती है? ये होती है इमेजिनरी ऑडियंस। उनको लगता है कि हर कोई उन्हें देख रहा है, उनका पहनावा, उनके तरीके, उनका बोलचाल, ये इमेजिनरी ऑडियंस वो अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद है नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। इनमें से चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का, कौन सा चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का फाउंडर कौन है? तो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट का जो फाउंडर है वो है आपका जी स्टैनली हॉल। कौन है जी? अब क्या होता है चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, एक बार आप पढ़ के जाइएगा, इसको भी गूगल कर लो, जैसे मैंने पढ़ाया ना। सिर्फ क्या करो, ये टॉपिक आप लिख लो साइड में और फिर सोचो कि मुझे गूगल करना है, और फिर सीधे सीधे गूगल या यूट्यूब पर डाल दो, समझ आ जाएगी। यूट्यूब पर बस थोड़ा टाइम टेकिंग है, और गूगल आप जल्दी से अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। इसके बाद एक चाइल्ड एंगरली हिट्स ए प्लेमेट इन द सेम वे दैट ही हैज़ बीन पनिश्ड एट होम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक बच्चा है, गुस्सा हो गया है, और जब वो खेल रहा है तो अपने खेल के साथी को ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे उसे घर पे सजा दी जाती है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है? तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बच्चा ऑब्जर्व करके ही तो सीखता है घर पे, जैसे पेरेंट्स उसको सजा देते हैं वो वैसे ही सजा देने चल देता है अपने प्लेमेट को। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज प्रपोज्ड बाय एल्काइंड। एल्काइंड कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी थ्योरी दी है कोई, और उन्होंने बताया है कि जो इमेच्योरिटी होती है, यानी कि जो मैच्योर नहीं होते, उसकी कौन सी फॉर्म है जो एडोलेसेंस में होती है, कौन सी फॉर्म नहीं है? तो जो फॉर्म नहीं है वो है असर्टिवनेस। आइडियलिज्म भी होता है, आर्ग्यूमेंटेटिवनेस भी होती है, स्पेशलनेस। असर्टिवनेस नहीं होती, ठीक है। द फ्रेज है, एक फ्रेज है जो कि है 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ a dozen ऑन अदर। वेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जो लड़ाई, जो सिचुएशन आती है कि एक हाथ 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ ए डोजन ऑन अदर, 6 तो एक हाथ पर हैं और 12 हैं दूसरे पर। तो ये कौन से टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होता है? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका, ये है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ ए डोजन। इसके बाद 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा जो थ्योरी दी है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनमें से क्या स्टेटमेंट इनकी सही नहीं है, ठीक है। नॉट कि इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, या ये एज्यूम करते हैं दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमुलेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इनमें से क्या सही नहीं है हमें बताना है। तो वही जीन पियाजे ये बिलीव करते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जीन पियाजे ये बिलीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि किसी को जो मोटिवेशन देना होता है, बढ़ावा देना होता है, और नेगेटिव में और पनिशमेंट में क्या अंतर, क्या रिलेशनशिप है, हमें रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में? बोथ टेंड टू स्ट्रेंथन ए रिस्पॉन्स। दोनों ही किसी रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करने का काम करते हैं, क्या ये रिलेशन है इसमें? या फिर बोथ टेंड टू वीकन ए रिस्पॉन्स, या कोई रिस्पॉन्स को वीक करने का काम करता है। या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स ए रिस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट वीकन्स ए रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जहाँ पे पनिशमेंट किसी रिस्पॉन्स को वीक करने का काम करती है ना, जैसे बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पनिशमेंट काम नहीं करती। अगर वहाँ पे पनिशमेंट वीक करती है बच्चे को, तो नेगेटिव कि अगर तुमने काम नहीं किया ना तो फिर मैं तुम्हें वहाँ घुमाने लेके ही नहीं जाऊँगी, तो वहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। पनिशमेंट में क्या है, डंडे से पीटना होता है बच्चे को, या गुस्सा करना होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, अच्छा पसंदीदा खाना ही नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथन करने का काम करता है, जहाँ पे पनिशमेंट काम नहीं आता, वीक करता है। इसके बाद द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसके द्वारा दी गई है? जो क्रिएटिविटी की थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है स्टनबर्ग एंड ल्यूबार्ट के द्वारा, स्टनबर्ग एंड ल्यूबार्ट के द्वारा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस। हाई इंटेलिजेंस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? कि स्कोरिंग 103 होनी चाहिए, या आईक्यू टेस्ट होना चाहिए, रिसाइटिंग पोएम फ्रॉम मेमोरी से पोएम लर्न कर लो। भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो कोई भी लर्न कर सकता है, ये तो आप समझ गए होंगे। अर्निंग हाई ग्रेड्स, ये भी नहीं हो सकता, ज़्यादा ग्रेड्स हैं तो ज़्यादा आपका अच्छी वो होगी,
इंटेलिजेंस या नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक्स आफ्टर रिसीविंग फीडबैक, ये बिल्कुल सही है। अगर फीडबैक रिसीव हो गया है उसके बाद कोई भी मिस्टेक दोबारा नहीं करनी होती, तो ये होता है हाई इंटेलिजेंस का आपका इंडिकेटर। बेस्ट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ री, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है किसका फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ री। जो री होता है उसके फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल का, तो वो है इसका आंसर, दैट इज नंबर बी, डायलिंग ए बिजी नंबर। तो अगर आप बिजी नंबर बार बार डायल कर रहे हो तो ये एक एग्जाम्पल है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको हर महीने मंथली सैलरी मिल रही है, डेंटल चेकअप हो रहा है, आपका पीरियड इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल के, यानी कि इससे आपका रीइंफोर्समेंट बढ़ता है, आपको बढ़ावा मिलता है किसी काम को करने के लिए। लेकिन एक बिजी नंबर डायल करने का तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ 15 करा दिए हैं मैंने, 16 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ना बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट के लिए आप देखिए नेक्स्ट क्लास। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा प्लीज़। और प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के नाम से, वो फॉलो कीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।